मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज यश एंड आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि बेसिकली इसरो से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता है अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया हुआ था कि इसरो हैज़ बीन सक्सेसफुली जर्मिनेटेड काउ पी सीड्स इन स्पेस। इसरो ने क्या किया है कि स्पेस में सबसे पहले कहने का मतलब इंडिया की अगर बात करें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी भी फौना को स्पेस में जर्मिनेट किया गया है कहने का मतलब। तो इसरो हैज बीन सक्सेसफुली जर्मिनेटेड काउ पी सीड्स अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस के अंडर में इसरो ने काउ पी सीड्स को जर्मिनेट किया है मतलब स्पेस में। इसके अंडर बेसिकली हुआ क्या है, 8 काउ पी सीड्स को जर्मिनेट किया गया। इसमें 4 दिन इसरो को लगा है बेसिकली जर्मिनेशन के लिए। 4 दिन में 8 काउ पी सीड्स जो है उसको स्पेस में जर्मिनेट इसरो ने किया है और ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस मिशन इज लॉन्च्ड अंडर द पोएम 4 मिशन। पोएम 4 जो एक्सपेरिमेंट है, पोएम 4 जो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है जिसको कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, तो उसी एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के अंडर में ही ये भी इस मिशन को भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि दिस मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर क्रॉप्स पेलोड। क्रॉप्स पेलोड कहने का मतलब इस मिशन को क्रॉप्स पेलोड के अंडर में लॉन्च किया गया है इन ऑर्डर टू अटेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक टर्म होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सके अलग अलग मतलब रीजन्स में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो उसी का ये बहुत बड़ा एग्जांपल इसरो ने करके दिखाया है कि जो काउ पी सीड्स है उसको जर्मिनेट किया है स्पेस में अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन इन ऑर्डर टू अटेन अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये आपके एग्जाम के लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो क्रॉप्स पेलोड के बारे में मैंने बात किया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो क्रॉप्स पेलोड है दिस वाज मेड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इस क्रॉप्स पेलोड को डिजाइन किया है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसरो ने किया है कि इसरो हैज बीन सक्सेसफुली ऑपरेटेड इट्स फर्स्ट रोबोटिक आर्म स्पेस। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले रोबोटिक आर्म स्पेस में इसरो ने ही अपने कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसरो ने ही लॉन्च किया है। दिस रोबोटिक आर्म स्पेस वाज आल्सो इट इज आल्सो अंडर द मिशन ऑफ अंडर द डायमेंशन ऑफ स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स जो मिशन लॉन्च किया गया था उसी को आगे फर्दर फीड करने के लिए, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको अच्छे से जो स्पेस डॉकिंग मिशन है, ये सारा जो देखो ये जो स्पेडेक्स मिशन है ये स्पेस डॉकिंग मिशन है, या फिर अभी जो आर्म जो इस रोबोटिक आर्म जो इसरो ने लॉन्च किया, ये सारा क्यों हो रहा है? हमको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है 2035 तक। तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए ही ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपके एग्जाम के लिए, आने वाली यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग याद रखेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके चैनल से आप लोग जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाला है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतना सपोर्ट आप लोगों को प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इतना सपोर्ट बनता है भाई कि लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए इतना ही, बाय।